आपको डेंसिटी के बारे में पढ़ाया था हमने, राइट? अब समय आ गया है ये पता लगाने का कि हमने आपको डेंसिटी के बारे में जो पढ़ाया था वो कितना आपने सीखा है। समझे? इस चीज़ के बारे में पता लगाने का समय आ गया, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करके दिखाना होगा, और क्या। आपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया तो मैं मानूंगा कि याद है, नहीं तो नहीं। नाउ स्टार्ट्स राइटिंग। The mass of 2 meter cube of a steel is calculate the density of a steel। चलो बना लिया। कितना आंसर आया कि हम बना दें? इतना बहुत ही आसान प्रश्न है ये, नहीं समझे बात के मतलब। कुछ करना है, कुछ करना ही नहीं है। बोलो क्या कहता है, करें कि करेगा? बनाए? मेरे को तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा बनाते हुए। घड़ी के टाइम से एकदम टाइमर लगा दो एकदम। 1 मिनट के अंदर में ही फार्मूला भी लिखेंगे और 1 मिनट के अंदर में ही सॉल्यूशन भी। वेरी गुड। काट दिया, दूसरे काट दिया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में कुछ करना है। सबसे पहले गिवन है कि नहीं, क्या दिया हुआ है बोलो? मास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 15,600 kg है कि नहीं? और क्या दिया हुआ बोलिए? वॉल्यूम दिया हुआ है। और क्या है कि नहीं? कितना? 2 मीटर क्यूब। पूछा क्या है? डेंसिटी। ओके, डेंसिटी बराबर भाट। अब लिखेंगे सिंस क्या होता है? डेंसिटी बराबर मास अपॉन में वॉल्यूम होती है ना जी। मास कितना दिया हुआ है? 5, बढ़िया से लिखो जरा सा, 600/2 है कि नहीं? इतना केजी पर मीटर क्यूब। इसको काट कूट के इतना आएगा। चलो खत्म हो गया आंसर जी, यही आंसर है। दूसरा भागा देगा ना इसमें तो ये 78 टाइम में कट जाएगा। 15/6 ठीक है। 2 से 14 और ये 16 है तो 2 नमा 2 8 16 आया ना 7 8। चलो और दें, और बनाओगे? चलो ठीक है फिर। तो स्टील का जो डेंसिटी है वो इतना होता है, याद रखिएगा। स्टील का कोई अगर डेंसिटी पूछे कि कितना होता है, डेंसिटी क्या है स्टील का, तो आप कहिएगा 7800 kg पर क्यूबिक मीटर। 7800 kg पर क्यूबिक मीटर बोल दीजिएगा ना। तो इसको याद रखिएगा, ये एकदम बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यूज है डेंसिटी का। किसका? स्टील का। क्लियर? चलो भाई ठीक है फिर।
नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखो। द मास ऑफ 50 ग्राम, लिख लिया पूरा है? द मास ऑफ 50 ग्राम, ये ऐसे नहीं लिखा है लेकिन काटना पड़ेगा। an object whose mass is 50 gram occupies, इसको कम करना होगा जी, नहीं तो हाँ साउंड जाता है इस माइक में। रोड का माइक नहीं ना है 40,000 वाला माइक थोड़ी इसको बुझ रहा है, उसमें ना साउंड कैंसिल होता है। एन ऑब्जेक्ट हुज मास इज 50 ग्राम occupies 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ओके। कैलकुलेट, फिर देखने में बाद में आप ही को ना दिक्कत होगा, और वैसे भी मौसम तो ठीक है। कैलकुलेट दी, उतना देर से फैन में थे ना, तो आई होप कि आप ठंडा हुए होंगे। कैलकुलेट दी डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द डेंसिटी of water is 1 gram per cubic centimeter, then state whether an object will sink, और यहाँ पे और लिखा है, और देखो तो आ रहा है ना उधर, और फ्लोट इन वाटर। हाँ चलो यही हमारा क्वेश्चन है जी, क्या लगता है बन जाएगा? चलिए बनाइए, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भाई ये पता चल गया ना? इधर पहले देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 50 ग्राम, वो कितना जगह को घेर करके रखता है, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब को घेर ले है जगह। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ? मास दे दिया, वॉल्यूम दे दिया। देखो ना सेंटीमीटर यहाँ पे क्यू लगा है, तब वॉल्यूम का ही होता है ऐसा यूनिट, समझे? क्यू को वॉल्यूम से ना डिनोट करते हैं, मैं तो जानते ही होंगे, है कि नहीं? तो ये है, और एरिया रहता तो मीटर स्क्वायर बोलते हैं स्क्वायर से, है कि नहीं? और सिर्फ दूरी रहता तो मीटर से कहते, समझे? तो इतना दिया हुआ, आपको निकालना है कि उसका डेंसिटी क्या होगा उस ऑब्जेक्ट का। क्या निकालना है? डेंसिटी। और देखो अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। डेंसिटी निकालने के बाद क्या पूछा है कि इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, अगर पानी का डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, समझे? तो आपको बताना है कि जो ऑब्जेक्ट का दिया हुआ था मास और वॉल्यूम, है कि नहीं, वो स्टेट वेदर, कहिए कि क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जो है वो डूब जाएगा, सिंक मैंने डूबना और फ्लोट मैंने तैरना। तो आपको बताना है कि अगर पानी का डेंसिटी इतना दिया हुआ है तो ये जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो पानी में डूबेगा कि तैरेगा, यही क्वेश्चन है टोटल। है, चलो क्वेश्चन खत्म होता है जी। कहाँ बनाया है? वो तो डेंसिटी निकाला ना, फ्लोट करेगी। ओके, और कोई बनाया? तुमसे फार्मूला लिखा गया? कौन सी फार्मूला है डेंसिटी के? जल्दी से निकालो काट कूट के, बढ़िया से पढ़ाई पर ध्यान देगा। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम बैठल है। इधर देखो, गिवन में सबसे पहले लिखेंगे, है कि नहीं जी? यानी कि गिवन में क्या दिया हुआ है, तो मास दिया हुआ है भाई। कितना दिया हुआ है बोलो? 50 ग्राम दिया हुआ है। वेरी गुड। और क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? ओके,
अब पूछा क्या है, डेंसिटी, राइट, यानी कि डेंसिटी जो है वो क्या होगा, तो डेंसिटी बराबर वाट लिखेंगे, है कि नहीं। तो अभी कुछ करना है, सबसे पहले डेंसिटी पूछा तो डेंसिटी के फॉर्मूला लगा देंगे, है कि नहीं। आपने क्या बोला था, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, ओके, मास अपॉन में वॉल्यूम, ये हमने लिख लिया मास अपॉन में वॉल्यूम, समझे। अब मास कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है कि नहीं, और ये 20 है, तो ये तो पहले ही खत्म हो गया, नहीं इतना ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर कर दीजिए और इसमें भगा दीजिए, तो 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, क्या इतना आया, ओके। देखिए हमने आपको पढ़ाया था कि अगर पानी के डेंसिटी से ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा आया तो ऑब्जेक्ट पानी में डूबेगी, तो आप गलत बोल रहे हैं कि फ्लोट करेगी, तैरेगी, समझे। ये ऑब्जेक्ट का डेंसिटी देखो तो 2.5 ना है जी, अब पानी का 1 ना है जी, है कि नहीं। हमने आपको बताया था ना कि पानी का एक ग्राम इतना है कि नहीं, और हमारा शरीर का है 1.1, तो 0.1 ग्राम से हमारा शरीर ज्यादा ना है, इसीलिए पानी में डूब जाता है, समझे। तो यहाँ पे क्यों दिया गया है क्वेश्चन में, ताकि आप कंपेयर करें पानी के डेंसिटी से ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, कि ऑब्जेक्ट जो है वो पानी में डूबेगा कि नहीं डूबेगा। तो देखो तो पानी का डेंसिटी 1 है और ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कितना है, 2.5 ना है जी, दुगुना से भी ज्यादा हो गया, है कि नहीं। तो ज्यादा है ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, तो ऑब्जेक्ट जो है वो पानी में डूबेगी, क्या होगा, पानी में डूब जाएगा। कैसे डूब रहा है समझ में आ रहा है ना जी, क्योंकि पानी का डेंसिटी कम है और ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा, तो डूब जाएगा भाई। आपको बताया था तो हाँ कि क्यों ऑब्जेक्ट जो है वो डूबता है पानी में, क्यों तैरता है, समझे। ओके, हम लोग जो पानी में डूबते हैं वो 0.1 के कारण डूबते हैं, समझे, 0.1 के कारण डूबते हैं। अगर उससे कम रहता, सिर्फ 1 भी रहता, तो भी हम पानी पर एकदम सोते आराम से, घर के कोई जरूरत नहीं था, नहीं समझे बात के मतलब, आराम से सो जाते, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो चलिए आप पता लगाते हैं कि डूबेगा नहीं, तो बता दिया डूब जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेना वही लैंग्वेज में बढ़िया से, तो लिखेंगे सिंस, ऐसे लिखो क्लियरली, क्लियरली the density of water is 1 gram per cubic centimeter, and an object density, and that of object is 2.5 gram per cubic centimeter. So the density of an object is more than that of water, इसीलिए hence, अब लिख लगा यहां पे hence an object will sink in the water, है। चलो खत्म हो गया जी, क्या हो गया, खत्म हो गया, समझ गया ना। आई होप कि सबको पता चल गया सॉल्यूशन, राइट। किसी को कुछ भी नहीं पूछना होगा, मैं ऐसा मान लूं, लेकिन अगर फिर भी लगता है कि यहां पे अटक गया तो जल्दी से बोलेगा, बोलो कहां पे तकलीफ हुआ है, नहीं पता चला, पता चला क्या, कहीं पर तकलीफ नहीं है। ये वर्ड सुनने में कितना अच्छा फील आता है, नहीं। अरे तेरी के, हम पढ़ाएं तकलीफ हो ध्यान से सुनेगा, ऐसा आज तक तो नहीं हुआ है। नहीं समझे बात के मतलब। लगता है वीडियो देख नहीं रहा है भाई, कमेंट आ नहीं रहा है कि ऑल क्लियर सर। जैसे पूरा वीडियो देखता है, नहीं कुछ पूछना है तो नीचे लिखेगा ना कि ऑल क्लियर। है कि नहीं।
इतनी मेहनत किस लिए? आपके लिए, ताकि कमी ना महसूस होवे कि हम लोग यहाँ हैं और वो वहाँ है, तो उसको तो दोबारा से पढ़ने का मौका मिलता था वीडियो में, है कि नहीं? लड़कन बोलता है ना पेरेंट्स को कि वहाँ ये यहाँ वो है। चलो मिटा दें जी, चलो वेरी गुड। आज छुट्टी मनाने का मन था का है? स्कूल में छुट्टी था रवि? ना नहीं ना, बगल वाले के स्कूल में छुट्टी था। कल छुट्टी मना तो भाइयों खाने के पेटे नहीं भरता, वही ना। ऐसे तो बोल रहा था कि सैटरडे को ही छुट्टी नहीं देते, और आज है, और आज की तमन्ना है। Okay, let me talk about the next one. Next one, the density of a floating object. ठीक है, ये है हमारा टॉपिक का नाम। कैसे पता लगाएं कि कौन सा ऑब्जेक्ट डूबेगा और कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं डूबेगा? द डेंसिटी ऑफ ए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, ये है हमारा टॉपिक का नाम। द डेंसिटी ऑफ ए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। क्लियर? कौन सा ऑब्जेक्ट डूबेगा कि नहीं डूबेगा? नाउ स्टार्ट्स राइटिंग फास्टली। हो कलम लेके तैयार। आज एकदम मैदान फतेह कर लेना, चैप्टर खत्म कर देना, चाहे 1.5 घंटा कहा ना हो जाए। अरे बाप रे। है कि नहीं? देखते हैं खत्म करता है कि रहने देता है। हम तो कंटिन्यूअसली पढ़ा ही रहे खत्म करने के। ओके, लेट अस सी। लिखेंगे द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट can be compared with water in the following three cases in order to say whether an object will sink or float in water। समझ गया जी? तो हमने क्या लिखा है बोर्ड पर, उसको ध्यान से सुनो। हमने कहा कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका डेंसिटी हम लोग कंपेयर करेंगे किससे? तो वाटर के डेंसिटी से। वाटर का 1 होता है, याद रखिएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट इस दुनिया का हो, हमें यह पता लगाना है कि भैया वो ऑब्जेक्ट पानी में डूबेगा कि नहीं डूबेगा, तो उसको उठा के फेंकेंगे? ऐसे थोड़ी होता है कि नहीं? इसमें दिक्कत है भाई, नहीं समझे?
तो पढ़ा लिखा कैसे कहलाएंगे, वैसे ही बता दें तब ना। तो उसको ये पता लगाने के लिए कि वो डूबेगा कि नहीं, हमें जो है वो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी जो है वो हमें पता होना चाहिए। क्लियर? तो उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अगर पानी का डेंसिटी से ज्यादा है तो डूबेगा, कम है तो तैरेगी, और अगर बराबर है पानी का डेंसिटी से तो वो भी तैरेगा उसके ऊपर। समझ गया ना? तो ये 3 केसेस लेंगे, ठीक है, और तीनों को 4 पॉइंट हम लोग तीनों के बारे में लिखेंगे। तो यहां पे वही लिखा, द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंपेयर्ड, उसको कंपेयर कर सकते हैं विथ वाटर, वाटर से इन द फ्लोइंग 3 केसेस, निम्नलिखित 3 अलग अलग केस लेकर के। समझ गया? किस लिए? इन ऑर्डर टू, ऐसा इसलिए केस ले रहे हैं क्योंकि टू से दैट, ताकि कह सकें वेदर, हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो डूबेगा या फिर तैरेगा। ठीक है, ये बताने के लिए 3 केस लिया जा रहा है। समझ गया ना जी? आगे लिखते हैं, नाउ स्टार्ट्स राइटिंग। तो सबसे पहला है जी, यहां पे ऐसे लिखेगा, 1 नंबर ये वाला देगा। समझ गया? रोमन अंक वाला नहीं। लिखो, द डेंसिटी अरे जरा बढ़िया से लिखो, लिखने के लिए तो कुछ भी लिख सकते हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is more than that of the water, that of the density of water, then an object will, क्या लिखे हैं? more than एन ऑब्जेक्ट विल सिंक, तब तो भैया पक्का सिंक ही करेगा, सिंक इन वाटर, सिंक इन वाटर। ठीक है, आइए चलिए जानते हैं कि आखिरकार कौन कौन सा डूबेगा और कौन कौन सा तैरेगा। तो नाउ स्टार्ट्स राइटिंग, लिखेंगे सिंस द डेंसिटी ऑफ cork is less than that of water, so the cork, ये तो फ्लोट करेगा, फिर लिख लिया। लिख लिया जी। ऊपर वाला चेंज करेंगे तो ज्यादा चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए नीचे वाला ही चेंज करेंगे। नहीं, यहां पे भी चेंज करेंगे तो इसको खाली चेंज करना पड़ेगा, इसको, और यहां पे भी चेंज करेंगे तो इसको और इसको। हैं? नीचे वाला कर दें। चलो, द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, हटेगा, एल्यूमिनियम इज मोर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो, डूबने वाला कैसे? एल्यूमिनियम इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, सो यहां पे भी एल्यूमिनियम ही होगा। सो द एल्यूमिनियम will sink in the water। है, समझ गया जी? एल्युमिनियम को क्या है जी? डूब जाएगा पानी में। समझ गया ना? चलो, वेरी गुड। कोई पूछा कहाँ डूबेगा, कहा कि एल्युमिनियम का डेंसिटी जो है वो पानी की डेंसिटी से क्या है, ज्यादा है, इसीलिए एल्युमिनियम जो है वो पानी में क्या करेगी? फ्लोट करेगी या डूबेगी? डूबेगी। हाँ भाई, सिंक करेगी। है कि नहीं? अब लिखेंगे कि सिंस the density of an iron is more than
more than that of water. हाँ ठीक है, that of water. So an iron will sink in the water. है, समझ गया जी? तो जो होता है जो यही होता है, और तो कुछ होता ही नहीं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन. The density of liquid metal like mercury. मरकरी समझता है जी? Like mercury is more than that of water, more than that of water. So mercury will sink in the water. Sink in the water. समझ गया? लास्ट लिखवा रहे हैं, लिख लेगा जल्दी से. The density of gold is more than that of water. So gold will sink in the water. है, चलो खत्म हो गया जी. क्या हो गया? खत्म हो गया ये. हाँ, क्लियर है ना? एक बार देख लो इसको. बोलो क्या कहता है? आगे? ओके. अब मैं थोड़ा सा लिखूंगा और आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा. समझ गया ना? चलो अब तुम 2 नंबर दो, ठीक है? क्या होगा? तकलीफ? ये बड़ा नाइंसाफी है भाई. इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर, है ना? अब लेस वाला होगा. सब जितना भी है डूबे वाला ना लिखा है जी. इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, देन एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट. यहाँ पे लिख दीजिए. है, ऐसे खाली कोई नहीं मिटा रहेगा जी. ना लिख लेगा ऐसे भी. ये नहीं सोचा कि फेर में लिख लेंगे और खाली ऐसे बगल में कर देते हैं, ऐसे में गड़बड़ा जाए पूरा लाइन. समझ गया ना? एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन वाटर. द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम का स्पेलिंग सही है ना? एल्यूमिनियम ALUMINIUM ना? कहाँ डब्ल्यू होता है? एल्यूमिनियम में डबल एल. ओके, एल्यूमिनियम तो बोलते ना कि डबल एल होगा. एल्यूमिनियम. समझ गया? एल ना है इसका सिंबल जी. चलो वेरी गुड. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम इस प्रकार से याद कर लेगा 50 को कम से कम. हाँ, तो क्या है?
कि द डेंसिटी ऑफ, यहाँ पे कॉर्क लिखिए, द डेंसिटी ऑफ CORK, CORK कि CORCK, CORK, चलो ठीक है, जो भी हो, कॉर्क होता है, बाकी CK चाहे K, CORK, कॉर्क, ओके। द डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज, लेस होगा यहाँ पे, लेस देन दैट ऑफ वाटर, सो यहाँ पे कॉर्क लिखिए, सो CORK, ओके। कॉर्क विल फ्लोट, यहाँ पे लिखिए FLOAT, फ्लोट इन द वाटर। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट है द डेंसिटी ऑफ यहाँ पे वुड लिखो, ऑफ वुड इज, यहाँ पे लेस लिखो, लेस देन दैट ऑफ वाटर, इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, ठीक है। हाँ, तो फिर यहां पे लिखिए वुड, वुड विल, यहां पे होगा फ्लोट। चलो ठीक है, वेरी गुड। तीसरा और क्या हो सकता है भाई? चलो यहां पे लिखो द डेंसिटी ऑफ आइस, आइस इज, यहां पे मोर की जगह पर लेस लिखो, लेस देन दैट ऑफ वाटर, सो यहां पे आइस होगा जी, सो आइस, आइस विल फ्लोट होगा यहां पे, FLOAT, फ्लोट, फ्लोट इन द वाटर। है, 3 ही होगा इसमें, समझ गया? चलो और लिखो ना, मन भर आता, लिखो, लिखेंगे इसकी सिंस द डेंसिटी ऑफ मरकारी जो है वो पानी में डुबाया था ना हमने, सिंस द डेंसिटी of an iron is since the density of an iron is less than, आयरन तैरेगा जी, पानी में नहीं तैरेगा, लेस देन दैट ऑफ मरकरी, so the mercury will, ओहो यहां पे आयरन होगा जी, so an iron will float in the mercury, लिखाएगा in the mercury है। चलो खत्म हो गया, समझ गया? खत्म हो गया ये। बोलो क्या क्या नाम है? अभी तीसरा लिखाएंगे ना, अभी दूसरा ना हुआ अभी मिटाते हैं, अभी तीसरा लिखेंगे, लेकिन तीसरा में एक के पॉइंट है, ये है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें 4 लिखा है ना, और
पहलौकों में भी 4 ना, और तीसरका में सिर्फ 1 गो। बोलो, यहाँ तक मैं किसी को, मैं आगे इसलिए बढ़ते रहता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि मैंने जो बताया सफिशियंट है और आप समझ गए हैं। आपको कुछ कहना रहता है तो आप कहिएगा जरूर, पूछिए जरूर, समझे? चलो, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा आयरन, तो आयरन जो है उसका डेंसिटी कम है, पानी से आयरन का डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए आयरन जो है वो पानी में डूबेगी। लेकिन आयरन का डेंसिटी मरकरी के डेंसिटी से कम होता है, इसीलिए आयरन जो है वो मरकरी में तैरेगी। समझ गए? ये सब कुछ होता है। लोहा की मैं बातें कर रहा हूं, लोहा का उठाकर मरकरी वाला लिक्विड में डाल देगा ना, उस पर तैरने लगेगा। क्लियर? और हम लोग तो ऐसे ही दौड़ेंगे मरकरी लिक्विड पर। समझ गए? किस चीज के बात? कॉर्क छिलका होता है, जैसे केमिस्ट्री के लैब में नहीं देखे हो, कॉर्क रहता है रबर टाइप का या फिर किसी टाइप का, किसी चीज की तरह। कैसे बताएं कि कॉर्क क्या चीज होता है? आप सर्च कर लेना, ठीक है? अभी कह नहीं सकते ये कॉर्क क्या है। लेकिन कॉर्क का जो डेंसिटी है वो क्या लिखा है यहाँ पे? ये तैरे वाला ना है जी। कॉर्क का डेंसिटी जो है वो पानी के डेंसिटी से कम है। कितना कम है पूछ मत देना। कोई सोच रहा होगा कि आपको कैसे पता है कि किसका ज्यादा है किसका कम है कि नहीं? कहीं कोई पूछ ना देगा कि कितना ज्यादा है कितना कम है कि वो डूबेगा। है कि नहीं? क्या? हाँ जी, जिसका डेंसिटी ज्यादा है डूबेगा, कम है तैरेगा, बराबर है पानी के तो भी तैरेगा, लेकिन थोड़ा सा खास तरीके से। ठीक है, फिगर से दिखा दूंगा कि कैसे है। ये फ्लोटिंग करने वाले कैसे हैं, ठीक है? तो ये जितना भी फ्लोट करेगा, क्या बोलते हैं, एक फिगर बनाना चाहूंगा मैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे फिगर देखो, इसके नीचे फिगर बनाइएगा कि जो ऑब्जेक्ट हमारा तैरेगा वो किस तरीके से तैरेगा, है कि नहीं? ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो जी। हमारे क्लास से निकलने के बाद कोई टेंशन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, है कि नहीं? तो तैरेगा तो कुछ इस प्रकार से तैरेगा। है कि नहीं? थोड़ा सा पानी को सटा दीजिए, नहीं न तो लगे हवा में तैर रहा है तो दिक्कत है भाई। चलो फिगर बना लो। हाँ जी, सेकंड का है, फ्लोटिंग करना है जी, तैरना रहा सब में, तो तैरने वाला फिगर ऐसे बना ले। डूबे वाला के नीचे तो जगह नहीं है, रह दिया होगा, एक लाइन भी होगा, एको लाइन ना। ये फ्लोट कर रहा है, समझे? इसका जो डेंसिटी है वो कम है कि नहीं? किससे? पानी से। पानी का ज्यादा है, तीर मार दिए हैं, समझे? 1 मिनट, वाटर नहीं लिखो भाई, यहाँ पे सीधे ऐसे डेंसिटी लिखो, है कि नहीं? और अब लिखो कि यहाँ पे भाई वाटर है ब्रैकेट में नीचे, समझे? और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तीर ना भी दोगे तो भी चलेगा, दे दिया तो मत मिटाओ। समझ गए?
तो फ्लोटिंग के नीचे जो है वो फिगर बना लीजिए। और देखो जो आपने सिंक वाला बनाया था, याद रखेगा एकदम पानी के ऊपर एकदम निकल करके ऑब्जेक्ट तैर रहा है, पानी के अंदर एकदम नहीं बोरा हुआ है। इस बात को याद रखिएगा, फिगर इसलिए बनाया हूं ताकि आप देखो। क्लियर है? अब देखिए जो डूबने वाला फिगर था उसके नीचे एक लाइन में है कि नहीं, छोटा सा जितना जगह है ना उतना ही खाली नीचे ऐसे कर दो, हो गया है कि नहीं। ये मतलब दिखा दो कि भैया ये सिंक कर गया है कि नहीं, डूब गया है। क्यों? जगह वो रहेगा तुम्हारे पास था ना। अच्छा चौथाई दाना बना लो तीर मार के, है कि नहीं। क्या है? कहा है कि इसका डेंसिटी जो है वो ज्यादा है और ये जो है, नहीं समझे, इसका डेंसिटी जो है कम है ना जी, कम है। तो इसका कौन? तो वाटर का। फिगर से बढ़कर वो तो लिखा ही गया हमारा, है कि नहीं। चलो बना लीजिए, छोटा सा कहीं जगह है तो। समझ गए? और लास्ट लिखवा रहा हूं, लास्ट। ठीक है, चलिए 3 नंबर में कि इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, यहां पे होगा इक्वल टू दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर, देन एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन द वाटर, फ्लोट इन वाटर। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ टार इज इक्वल होगा यहां पर, इक्वल टू दैट ऑफ वाटर। सो the tar will float in water, but its body is immersed। काट गया होगा पक्का के, हाँ कटेंगे। बॉडी इज इमर्स्ड लिख लो, इज इमर्स्ड, समझे। तो इसका जो फिगर बनेगा तीसरा का, समझे, ये सब नहीं लिखाएगा जी, ये सब नहीं लिखाएगा। तो क्या बोलते हैं, इसका फिगर जो बना लीजिए कुछ इस प्रकार से। ये है पानी, और ये है टार। तार नहीं बोल रहे हैं भाई, जिसको से लाइन तानते हो, टार बोल रहे हैं। अरे तेरी तू लोग धड़की मार देता है पूछ पूछ के जी। नाम है कि नहीं, जैसे कैसे नाम है रवि, नहीं समझे, लेकिन है क्या, होता क्या है पूछ दिया। अरे रे रे, ये बात आपकी तो। चलिए बहुत आसान सा पूछते हैं। टार माने वो होता है अलकातरा, समझिएगा जी। टार का जो है वो अलकतरे के रूप में रोड को बनाने के लिए यूज होता है तार, समझे। दैट इज द, तो उसको पानी फेंकेगा तैरे लगेगा, समझ गए। इसमें तार में आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस।
अब तेल तार कब से होने लगा? तेल को तार बोलते हैं। आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तेल तैरेगा कि नहीं तैरेगा? तो उसका डेंसिटी कम है तो तैरेगा। पूछ क्या रहे हो, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के बोलो। कौन? तेल। तो देखिए, अब मुझे तो ये नहीं पता है तेल ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, लेकिन मेरे को कंसेप्ट से आपको बता दूंगा उत्तर। अगर तेल का डेंसिटी पानी का डेंसिटी से ज्यादा है तो तेल डूब जाएगी, लेकिन ज्यादा होता नहीं है, समझे? और अगर तेल का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम रहेगा तो तेल जो है वो पानी के ऊपर तैरेगी। तेल पानी के ऊपर तैरता है, इसका मतलब तेल का डेंसिटी जो है वो कम है वाटर से, समझे? आप ये कहना चाहते हैं कि पानी के अंदर रह करके वो तैरेगी या फिर ऊपर छहला करके, है कि नहीं? तो ज्यादा चांस है भाई कि ऊपर ही रहेगी, नीचे का ना के बराबर जाएगी, समझे? क्यों? क्योंकि हम लोगों को तेल में ज्यादा तकलीफ होगी तैरने में पानी के मुकाबले। क्लियर? क्योंकि डेंसिटी ज्यादा तो तैरना आसान, और अगर डेंसिटी कम तो तैरना मुश्किल। यही है कॉन्सेप्ट ना हमारा। तो हमें नहीं पता है कि जो हमारा ऑयल है, तेल है, उसका डेंसिटी कितना होता है। तो मैं आपको एक लाइन में कहां से उत्तर दूं हाँ या ना का, कि ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, समझे? लेकिन दो ही केस होंगे, या तो इसके नीचे रहें या फिर इसके सरफेस पर रहें। तो ज्यादातर तो ऊपर ही रहता है। आप एक्टिविटी करके पता लगाइए, आपको नहीं पता तो आज घर पे जाएगा, एक गिलास सरसों का तेल लेगा गलती हो गया, एक गिलास पानी लेगा, है कि नहीं? कड़वा तेल उसमें डाल देगा सरसों का, समझ गया? मस्टर्ड ऑयल इन इंग्लिश भी से, राइट? और अगर पहले जैसे ही डालेगा पहले तो तेल नीचे जाएगा सराख से, कांच वाला गिलास लगा देखने के लिए, होगा ना जी? तो ऊपर ऐसे ढार देगा, सभी कोई करके देख लो, तो पहले नीचे ऐसे जाएगा और फिर देखिए कि तेल निकाल करके ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझे? उसके सरफेस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पानी को ऐसे छू करके देखिए, यदि आप उसको छू रहे हैं, ऊपर से टच किए तो हाथ में तेल आया, मतलब समझ जाइए कि तेल का डेंसिटी जो है वो पानी के डेंसिटी से कम है कि नहीं? समझ गए? तो नॉलेज रहेगा तो आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं। क्लियर है? कम भी रहेगा तो थोड़ा सा कहीं फर्क रहता है, ज्यादा का तो नहीं होता। बोलो, और कुछ कहना है? आपको डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जे पहले बता दो हमको। हो गया ना? चलो, वेरी गुड। अब अगला टॉपिक हाँ, बस छोटा सा चीज लिखाऊंगा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा था, बस इतना सा लिखाना था एगो बॉक्स में, है कि नहीं? है ना? टाइम है? मोबाइल नहीं लाया है कोई? अरे तेरी के, तब तो टाइम नहीं है भाई। 5 बजे में जी? ऐसे बेईमानी नहीं करेगा, हम पहले टाइम से शुरू किए हैं था, है कि नहीं? एनीवेज, तो बॉक्स में आपको लिखाना था डेंसिटी, किस चीज का? कॉर्क का डेंसिटी, वुड का डेंसिटी कितना, जो आप पूछ रहे थे कितना ज्यादा कितना कम, वहीं लिखाना था डेंसिटी। किसका? कॉर्क का डेंसिटी कितना होता है, वुड का कितना होगा, ठीक है? ग्लिसरीन का नाम सुने हो? ग्लिसरीन क्या होता है पूछ मत दीजिएगा हमसे, लेकिन नाम तो सुना सुना लगता है ना, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भरा प्यार्स, है कि नहीं? वो एक स्पेशल तरह का मटेरियल है, समझे? तो ग्लिसरीन हो गया, और वाटर हो गया, आइस हो गए, ये सबका डेंसिटी कितना होता है ये आपको लिखाना है। यही नहीं, एल्यूमिनियम का डेंसिटी कितना होता है वो लिखाना है, फिर आयरन का, लोहा का डेंसिटी कितना होता है वो लिखाना है, समझे? ये लिखाने के बाद क्या बोलते हैं, मरकरी का लिखाना है, फिर गोल्ड का लिखाना है, ये सब का लिखाऊंगा। पहले किलो, केजी पर क्यूबिक मीटर में लिखाऊंगा, समझे? और फिर उसका दूसरा फॉर्म भी लिखाऊंगा, 10 टू द पावर ऐसा करके लिखा था ना, वो ही लिखाऊंगा। उसके बाद आपको बताऊंगा क्या चीज के बारे में, तो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखाऊंगा, ठीक है? तो ये सब कुछ लिखाना है, तो 10 मिनट लग जाएगा कम से कम लिखते लिए। तो अगले क्लास के लिए हम छोड़ देते हैं, समझे? क्योंकि टाइम हो न गया है, ठीक है?
तो आज की क्लास में किसी को भी कुछ भी पूछना है तो बोलिएगा, एक भी वर्ड किसी भी चीज के बारे में बोलो। कॉर्क के बारे में तो बोल ही दिया कि आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा सर्च करके, समझे। कहा कि जिस चीज के बारे में क्लियर नहीं है वो तो मैं अपने स्टूडेंट से कहता ही नहीं हूं, है कि नहीं। ठीक है, और कुछ ऐसा तो कुछ दिक्कत नहीं रहता है मेरे क्लास अटेंड करने के बाद, है कि नहीं। लेकिन फिर भी आपको मन में लगता है या फिर मेरे क्लास अटेंड करने के बाद आपको रास्ते में जाते जाते डाउट हो जाता है, ठीक है, तो आप मोबाइल निकालिए और कमेंट में तुरंत क्वेश्चंस को वहां पे लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अगले क्लास के लिए हो सकता है बचा करके रखिएगा तो क्या हो कि उस क्वेश्चंस को पूछना हमसे भूल जाएं तो दिक्कत है। फिर नहीं, लड़कन होता है कि ऐसे से कैसे होता है सर, तो मैं वैसे को पसंद करता हूं, समझे कि नहीं। लेकिन जैसे कि होता है ना कि बिहान होते होते फिर भुला जाता है, तो आपको कॉपी में नहीं लिखना है, बस कमेंट में ही कर देना, समझे। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो आप तो भाई पास होकर के फिर चले जाएगा, आपके याद के रूप में वो मैसेजेस मेरे पास सेफ रह जाएंगे, समझे। आपको खराब लगे तो आप कभी भी डिलीट कर सकते हैं रहता ना ऑप्शन, है कि नहीं समझे। तो बस यही बोलना चाहूंगा, और तो कुछ नहीं। ठीक है, सी यू सून, लव यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।